चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार रहे और कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन सिंह बबलू ने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब सुदर्शन सिंह बबलू चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से बतौर आजाद प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित शर्मा से खास बातचीत में बबलू ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप जड़े और कांग्रेस पार्टी में टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए इस सर्वे को कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने का एक जरिया बताया। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष सुदर्शन बबलू ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। क्या इसके पीछे कारण है? सुदर्शन बबलू हमारे साथ है, ये उन्हीं से जानते हैं। बबलू जी, आज आपने पार्टी को बाय बाय कर दिया है, क्या कारण इसके पीछे? हिमाचल के अंदर चुनाव चल रहे हैं, अभी आने वाले हैं, और जो टिकट को लेकर के आवंटन किया जा रहा है पूरे हिमाचल के अंदर, वो एक बहुत ही गलत तरीके से हारे हुए लोगों को जो 10-10 हज़ार वोट से चुनाव हार चुके हैं उनको टिकटें दी जा रही हैं, और उसके बाद जो 70-70 साल 80-80 साल के जो लोग उनको टिकटें दी जा रही हैं। युवाओं के साथ अनदेखी की जा रही है, टिकटों को आवंटन को लेकर महिलाओं के साथ अनदेखी की जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी गूंगे और बहरे लोगों की पार्टी हो चुकी है, जहाँ पे ना तो कोई किसी की सुनता है, ना ही कोई यहाँ पे किसी की बात मानता है, तो ना ही किसी को यहाँ पे पार्टी का काम दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो हम कांग्रेस पार्टी से, मैं नहीं बल्कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारी विधानसभा के जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सौंपा हुआ है, और आगे भी और भी जो लोग हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बोलू जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रदेश में जीत का दावा कर रही है, तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से आप मानते हैं कि क्या ये जो दावा किया जा रहा है ये ज़मीनी हकीकत बन पाएगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार जो है वो विधायकों से बनेगी, और विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी। जब जीतने वाले विधायक बंदे को इन्होंने टिकट ही नहीं दी तो कैसे सरकार बनाएंगे? जो भी आज देखो, आज मैं देख रहा था जो हमारे विधानसभा चिंतपूर्णी में जिनको टिकट दी है, आज 80,000 वोट हमारी विधानसभा की है, सिर्फ 150 लोग आज हम उनके स्वागत के लिए एक जहाँ पे हमारी विधानसभा शुरू होती है वहाँ पे खड़े हुए, उनके बीच 40-50 बाजे वाले, बैंड बाजे वाले थे। तो आप यहाँ देखो कि आप पार्टी को जो लोग जिनको देखना पसंद नहीं करते, जिनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, जो लोग पिछले 5 साल से पब्लिक में नहीं आए, आप उनको टिकटें दे रहे हैं। मेरा तेरा बात हो रही है, मेरा है इसको टिकट दी जाएगी, जो मेरा करीबी है इसको टिकट दी जाएगी, मेरा करीबी नहीं है इसको टिकट नहीं दी जाएगी। बस इसी चक्कर में जो टिकटें बांट रहे हैं, जीतने वाले लोगों को जो टिकटें नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बनाने के मूड में है। एक्चुअली हमारे नेता ही नहीं चाहते कि वहाँ पर सरकार बने। अगर अब भी